नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आज बात बिहार की हो रही है। बिहार का वो इलाका कोसी जिसे हर कोई जानता है। हर बार यहां पर बाढ़ आती है, लोग डरे हुए हैं। 2008 की बाढ़ के बाद तो सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, इसको लेकर काफी चिंतित भी है और योजनाएं भी चलती हैं। तटबंध को सुरक्षित करने के लिए तरह तरह से जतन कर रहे हैं, योजनाएं कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत में काम हो रहा है या सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है? इसी की पड़ताल न्यूज इंडिया ने की है। हम सुपौल पहुंचे और जब हमने वहां पर देखा कि जो पायलट चैनल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया है, उसके एक दिन बाद वहां का क्या हाल था और जो काम चल रहा था उस बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद सबकी आंखें खुल गई कि यहां पर सिर्फ लूट और लूट हो रही है। बस 30 मिनट और सब कुछ हो जाएगा तबाह। कोसी जब बहती है तब सब कुछ बहा कर ले जाती है। उसके बाद जो तबाही होती है, हमारी आंखों के सामने सिर्फ आंसू ही नजर आते हैं। पलायन इसीलिए हो रहा है। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन क्या करोड़ों रुपए का काम हो रहा है या सिर्फ करप्शन हो रहा है कोसी के नाम पर? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के शोक कहे जाने वाले कोसी नदी में तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर पायलट चैनल का निर्माण कराया जा रहा है और शुक्रवार की शाम 17 किलोमीटर के लंबे पायलट चैनल का उद्घाटन कर दिया गया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को इल्म तक नहीं था। देखते ही देखते शोर मच गया और करोड़ों रुपए की लागत का पायलट चैनल के पास रखे ड्रेजर मशीन नदी के बहाव के साथ बहने लगी। मौके पर पहुंचे अभियंता और संवेदक हैरान परेशान रह गए। कोसी के जल के प्रभाव में ट्रेजर मशीन को बहते देख अभियंता और संवेदक के हाथ पैर फूलने लगे। देखिए जरा क्या माहौल था वहाँ पर। मशीन बह रही है, उसमें बैठे लोग चिल्ला रहे हैं और लोग असहाय देख रहे हैं। मौके पर पहुंचे संवेदक और अभियंताओं की लगी गाड़ी से 3 किलोमीटर तक नदी के बहाव के साथ साथ रेजर मशीन का पीछा किया गया। वहीं जल संसाधन के मुख्य अभियंता प्रकाश दास ने बताया कि कोसी बैराज के 0 से 17 किलोमीटर तक नेचुरल चैनल का एक्टिवेशन किया गया है। ये पूर्व से भी नदी पर बना हुआ था, जिसका हमने एक्टिवेशन कराया है। 17 किलोमीटर का है, नेचुरल चैनल का एक्टिवेशन है। ये ऑलरेडी पहले से था चैनल, नदी इधर से जाती थी, जो कि इसको हमने एक्टिवेट कराया है 17 किलोमीटर। और इससे जो ईस्टर्न कोसी पे बांध पे दबाव जो पड़ता है, उससे लोगों की राहत होगी। इस चैनल के निर्माण कर एक्टिवेशन होने से कोसी नदी के पूर्वीय तटबंध पर बन रहे दबाव को रोका जा सकेगा और पूर्वीय तटबंध पर बाढ़ के दिनों में दबाव कम होगा और नदी बीचों बीच बहेगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग इस पायलट चैनल को कोसी के लिए सफल नहीं मानते हैं। जबकि 30,000 क्यूसेक पानी अभी है भी नहीं और 30 करोड़ का लागत का लगभग चैनल बनाया गया, तो जब आपके पास में पानी ही नहीं है तो आप छोड़ेंगे क्या? और ये 30 करोड़ का तो हर एक साल यहाँ पे ये चैनल बनाया जाता है और जबकि मैं यहीं का हूँ, कोसी बैरेज का हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये इससे कोसी को या फिर किसी पब्लिक को 1 रुपए का भी फायदा होगा। वर्तमान समय में कोसी का जलस्तर मात्र 35,000 क्यूसेक है और अब मानसून आने को है। ऐसे में जैसे ही कोसी नदी में जल प्रभाव बढ़ेगा, वैसे ही इस पायलट चैनल का धराशायी हो जाना लगभग तय है। जानकारों ने तो इतना तक कह डाला है कि पायलट चैनल का मतलब मात्र अभियंताओं और संवेदकों के साथ साथ पदाधिकारियों की लूट खसूट का जरिया मात्र है। समय में पायलट चैनल खुला, उस समय में ऐसे लेजर मशीन को 50 मीटर की दूरी पर रखा गया, लेकिन पानी के बहाव में वह बह गया और उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ गया। इससे पूर्व भी 3-4 साल पहले
कोसी नदी में पायलट ड्रेजर लाया गया था और वह ड्रेजर डूब गया था, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं चला। ड्रेजर मशीन एक दिखावा है, एक छलावा है कोसी के लिए। कोसी इलाके का काम सिर्फ नाम के लिए हो रहा है। इस काम से कितनी राहत मिलेगी, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। अगर सरकार इस लूट को देखकर भी आंखें मूंदे रहेगी तो कहीं फिर 2008 जैसी तबाही हमारी आंखों के सामने ना हो। न्यूज इंडिया के लिए सुपौल से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। तो कोसी को मोड़ने के लिए पायलट चैनल है और जब उसका उद्घाटन किया गया उसके बाद क्या दिख रहा है और लोग क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन इस लूट को देखने के बाद भी सरकार आंखें बंद क्यों किए हैं? क्या आंखें तब खुलेंगी जब बाढ़ आ जाएगी, 2008 जैसी त्रासदी होगी? इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से चर्चा में भाग ले रहे हैं मृत्युंजय झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कौशल प्रियदर्शी ब्यूरो हेड भी जुड़ चुके हैं और सुपौल से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं प्रमोद कुमार। मृत्युंजय झा साहब, सबसे पहले आपसे, कोसी का जो इलाका है हर कोई जानता है बाढ़ प्रभावित है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तमाम लोग चिंतित हैं, पायलट चैनल हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये जो लूट मची हुई है क्या सरकार को नहीं दिख रही है कैसे काम हो रहा है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोसी की त्रासदी से पहले भी सीमांचल के लोग काफी परेशान थे। उसके कारण जो क्षति हुई उसकी सरकार ने अभी तक भरपाई नहीं की है। दूसरी तरफ इस कोसी के बांध के रोकने के दृष्टिकोण से कई बार बड़ी बड़ी राशि बिहार सरकार की तरफ से मुहैया हुए, लेकिन वो लिपापोती के अलावा कुछ नहीं हुआ। और आज जिस प्रकार से पायलट चैनल की बात हो रही है, पहले भी पायलट चैनल लगे थे, उसकी क्या हद हुआ? उसके बाद ये लगातार लंबे समय से काम इस पर चलते चलते आज ये परिस्थिति हुई कि अभी इन्होंने 15 मई को टारगेट किया था पूरा करने का, और आज उससे पहले ललन सिंह भी जाकर के वहां जांच किए, सारा मुआयना करके आए। और जिस प्रकार से पायलट चैनल बह गया, यानी 30 करोड़ रुपए पानी में बह गए और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज सरकार इस प्रकार की योजना बनाती, वहां पर कुछ कारगर ठोस उपाय करती, तब उसका प्रयोग करती। उसके बजाय ये पैसों का लूटपाट है, बंदर बाट है, ये कभी सफल नहीं हुआ। वहां के लोगों का भी यह कहना है कि यह सफल नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने कई बार कहा कि ये जो सरकार इस पर पैसे खर्च कर रही है ये सफल नहीं हो पाएगा। तो ये जो दबाव नेपाल की तरफ से आती है, पानी का प्रेशर पड़ता है और पानी के प्रेशर करने के बाद ये पायलट चैनल सफल नहीं हो सकता है। ये कई लोगों के सुझाव भी आए, उसके बाद भी इस प्रकार का योजना बनाकर काम कार्रवाई करना और फिर उस पर लिपापोती करके और पैसों का गोलमाल करना, मुझे लगता है कि ये बिहार सरकार की नाकामी है और कहीं ना कहीं इसकी दूरदर्शिता का अभाव है। और इसलिए इस प्रकार के प्रयोग दोबारा करने के बाद ये परिस्थिति हुई और अभी उद्घाटन हुए हैं और तुरंत इस प्रकार की घटना घट जाना, तो ये निश्चित रूप से दिखता है कि जिस एजेंसी को भी दिया गया वो एजेंसी भी कटघरे में खड़ी है। इतने कम समय में उसने काम को खड़ा करके दे दिया, 3 महीने के मात्र अंतराल में उन्होंने काम को, चैनल को खड़ा करके दे दिया और तुरंत उस पर उद्घाटन होने के बाद इस प्रकार की स्थिति हो गई। तो सरकार की नाकामी है और सरकार इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार केवल लिपापोती में लगी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कौशलेंद्र प्रियदर्शी, ड्रेजर मशीन बह जाना इतनी भारी भरकम, ये मात्र उदाहरण है कि जब नदी अपना रूप दिखाती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है पायलट चैनल में, लग रहा है कि बच पाएगा या फिर 30 मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा? नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अभी कोसी में 65,000 क्यूसेक पानी है और जिस दिन उद्घाटन होता है सारे तमाम लोग वहां पे खड़े रहते हैं और उसी दौरान ड्रेजर मशीन सिर्फ 65,000 क्यूसेक पानी में बहने लगता है। तो ये सवाल ये है कि जिन चीजों को लेकर, जिस मानसून को लेकर के तैयारी चल रही है, उन परिस्थितियों के अंदर कोसी का पायलट चैनल या कोसी के इंजीनियर, बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का प्रशासन कितना तैयार है, ये उसका नमूना है। कोसी जब अपने रुद्र रूप में होती है, रौद्र रूप में होती है, तो 2008 का बाढ़ का सबको याद है कि उस विभीषिका ने कितने लोगों के प्राण ले लिए थे, कितना आर्थिक और जान माल की क्षति पहुंची थी। तो सवाल हमेशा खड़ा कोसी अपनी तरफ से करते रहता है कि हम आ रहे हैं और बचाव के लिए तुम तैयार रहो, लेकिन बांध दर बांध का बनना, पायलट दर पायलट चैनल का बनना, हमेशा लगातार सालों काम लगे रहना, इस बात को एक तरफ दर्शाता है कि हम एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में कोसी के तरफ से अगर कोई विभीषिका या कोसी के तरफ से कोई भी दर्द दिया जाएगा
उसे झेलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम लोग जहां वहां खड़े हैं, पायलट चैनल का उद्घाटन होता है। अब आप अनुमान लगाइए कि एक इंजीनियर जो वहां पे खड़ा है, जो 65,000 क्यूसेक पावर के पानी की धारा को या तो समझ नहीं रहा है, या जो ड्रेजर मशीन वहां पे खड़ा है उसकी स्थिति को वो भांप नहीं पा रहा है, उसकी तैयारी क्या थी, इससे साबित होता है कि उस पर जो लोग हैं जब मशीन बहने लगता है तो चिल्लाने लगते हैं अपने बचाव के लिए। तो ये तो स्वयं अपने आप में जो दृश्य है वो इतना दर्दनाक है कि वो सबक लेने, सवाल है कि आखिर कितनी बार सबक लेंगे, ये भी सोचने वाली बात होती है कि हम अगर एक बड़ी घटना से नहीं चेत सकते हैं तो छोटी घटनाएं तो हमेशा आगाह करती हैं। और कोसी जैसी नदी जिसे आप जिसके रौद्र रूप को देख कर या याद करके आम आदमी का दिल कांप जाता है, तो ये तो सरकार की संवेदनहीनता का परिणाम है कि आप इस मौके पर भी संवेदनहीन बने रहते हैं और संवेदनशीलता आपके हृदय में थोड़ी सी भी नहीं होती है, या जो काम होना है उसके क्रियान्वयन के प्रति आपकी सतर्कता बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो ये तमाशा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, और दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे एक ड्रेजर मशीन बह गई है, इंजीनियर को पता ही नहीं कि बहाव कितना तेज होगा। राजेश राठौर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी। राजेश नहीं, डॉक्टर रंजीत मिश्रा हूं मैम। माफ कीजिएगा, डॉक्टर रंजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत मिश्रा जी, कोसी का जो इलाका है बाढ़ प्रभावित है, हर कोई जानते हैं, वहां पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन जो हमने दिखाया, जो न्यूज इंडिया बार बार दिखा रहा है, उससे मात्र अनुमान हम लगा रहे हैं कि 30 मिनट में 30 करोड़ के प्रोजेक्ट का क्या होगा। ड्रेजर मशीन ही सीधे सीधे बहा ले गया कोसी का पानी। देखिए, कोसी के लोगों के साथ तो ये त्रासदी बहुत दिनों से है, आप भी इसको जानती हैं कि वहाँ कोसी कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक विफलता का केंद्र जरूर बना है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि सरकार अब काफी तत्पर रहती है और मानसून आने के पहले जो तैयारी होनी चाहिए उस तरह से तैयारी भी होती है, पायलट चैनल भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक बात देखिए कि कोसी की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? जब उस पानी को बहने के लिए जगह मिले, और वहां पर सिल्ट इतना जमा है कि जब तक आप उस सिल्ट को नहीं निकालते हैं तब तक आप कोई भी वैकल्पिक प्रयोग कर ले, वहां स्थायी समाधान नहीं होगा। नहीं तो वो तो करोड़ों में पानी में बह रहे हैं ना, करोड़ों रुपए, हम ये कह रहे हैं वो तो पानी में बह रहे हैं। साल आप लोग खर्च करते हैं, वो ऐसे ही बह जाते हैं। नहीं, ऐसा है कि उसमें दोनों तरह से आप चीजों को समझें। एक तो सरकार की तत्परता भी दिखाई देती है कि मुस्तैदी से मानसून के पहले जो व्यवस्था होनी चाहिए वह भी वो करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ मैं अस्थायी समाधान की बात कर रहा हूँ कि उसका अस्थायी समाधान कैसे होगा कि बराज छत्र से लेके और कुरसेला तक, जहाँ वह गंगा नदी में मिलती है नदी, वहां तक जब तक आप सिल्ट नहीं निकालेंगे, नदी को बहने के लिए जब तक जगह नहीं मिलेगी, तब तक ये वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हैं ना, ये पूरी व्यवस्था नहीं बन पाती है, और वो भी ठीक से नहीं हो रही है। अगर ड्रेजर मशीन बह जाती है तो उसका रूप हम देख सकते हैं कि कितना भयंकर है। जैसे कौशलेंद्र जी, हमारे ब्यूरो हेड जो जुड़े हुए हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप अनुमान लगा लीजिए कि जब इतनी भारी भरकम मशीन का एक इंजन ने अनुमान नहीं लगा पाया, पानी छोड़ा गया, 35,000 क्यूसेक था, उस पर वो बह गया, तो किस अनुमान से वो ये सब कुछ बना रहा है? देखिए, सवाल इसका नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि लगातार सरकार आई है, सरकार को सतर्कता दिखाता है, सरकार सतर्क है। अरे भैया, इसके भौगोलिक स्वरूप को देखिए, पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से अपने बालू, कंकड़, पत्थर साथ लाती है नदी, इसीलिए इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। आजादी के बाद से लगातार इस पे काम हो रहा है। जहां तक कोसी नदी पर 1958 से 1962 के बीच एक बांध बनाया गया, वह भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसके पानी बहाव के नियंत्रण के लिए 52 द्वार बने हैं। तो हर सरकार अपने अनुसार से किसी चीज की तैयारी के लिए आधार तैयार करती है। सवाल इसका नहीं है कि ये सरकार तैयार है। सरकार 2008 में भी तैयार थी, उस समय नीतीश की सरकार थी, 2005 में ही आए थे। कोसी जिस ढंग से, या कोसी के बहाव की बात कर रहे हैं कि अवसाद है, सिल्ट है या बाकी चीजें हैं, तो इसको करेगा कौन? या केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, दोनों तो सरकारों का ही काम है कि सरकार ही इस चीज को करती है। लेकिन
अब अगर हम केंद्र में हैं तो राज्य पे दिख दें, राज्य में बैठे हैं तो केंद्र सरकार पे दिख दें, ये संवेदनहीनता की बात है। ये सुशासन नहीं है, ये सुशासन के एजेंडे में नहीं है। सवाल इसका है, जनता, आम जनता उससे प्रभावित होती है। सरकार या पटना या दिल्ली में बैठे लोग या उनके प्रवक्ता जब कोई कांड बड़ा हो जाता है तो सिल्क की बात करना या तरह तरह के कारणों की बात गिना देना, क्या उससे हानि रुक जाएगी? क्या आने वाले समय में जो उससे चीजें पैदा होंगी वो रुक जाएंगी? तो सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि हम अपने सिस्टम को कितना जागरूक करके रखे हैं। सरकार सरकार होता है, नीति निर्देशक तत्व के तहत उसको काम करना है, वो नीति बनाती है। तो राजनीतिक दलों के सिर्फ हेरा फेरी हो जाने बदल जाती हैं। अब आज अगर कोई कांग्रेस में बैठा है, कोई जनता दल में बैठा है तो उसके लिए एजेंडा सुशासन है। कल विपक्ष में चला जाएगा तो उसे लगेगा कि बिहार में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ये चरित्र की बात है, चरित्र बदलना होगा लोगों को, उस एजेंडे पे काम नहीं करना होगा, गलत को गलत कहना होगा और सही को सही कहना होगा। हाँ, और ठीक है, जवाब लेंगे हम, जरूर लेंगे जवाब नेताओं से। प्रमोद कुमार, आवाज आ रही है? बिल्कुल रजनी, ये मशीन जब बह गई, हमने देखा कि अभी तक इसके बारे में कुछ पता चला या अभी ये बह गई पता ही नहीं चला कि कहाँ गई, इतनी तेज धार में कहाँ गुम हो गई? जी रजनी, ऐसा है कि जिस समय पायलट चैनल को खोला जाना था वहां पर विभाग के मुख्य अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कई कार्यपालक अभियंता वगैरह वहां पर थे। लेकिन जब इस चैनल को खोला गया तो उसमें जल की धारें इतनी तेज थी कि मात्र 50 मीटर दूर पर रखा गया था इस डेजर को। और डेजर को रखने के क्रम में उसको जो बांधा जाता है तो जैसा कि खुट्टी को हम लोग बांधते हैं, ठीक उसी तरह इस भारी भरकम डेजर को रखा गया था। और जैसे ही पायलट चैनल खुला और पानी के बहाव में इतना तेजी से यह ड्रेजर बहा है कि उसके पीछे पीछे अभियंताओं की गाड़ी, संवेदक की गाड़ी लगातार 2-3 किलोमीटर तक पीछा करती रही। लेकिन पानी के बहाव के तेजी के कारण पता न चल सका और रात तक तो पता नहीं चल सका था। अभी जब इस बाबत हमने मुख्य अभियंता से इस बात की जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर नदी के अंदर 5 किलोमीटर जाने के बाद ड्रेजर का पता चला है और वहाँ ड्रेजर अस्थिर रखा हुआ है। जी रजनी, ये मात्र एक तस्वीर है डॉक्टर रंजीत जी, मात्र तस्वीर है कि अगर इस नदी में कुछ बह जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा। और ऐसी नदी को रोक रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। करोड़ों रुपए जितनी ईमानदारी से होना चाहिए हो नहीं रहा है। हमने सुपौल की तस्वीर दिखाई थी, पर्कोपाइन जो बनाए गए थे, हाथों से मिट्टी झड़ रही थी। ऐसे काम होगा तो फिर कैसे निपटेंगे आप आने वाले वक्त में, जो मॉनसून आने वाला है, जो बाढ़ के हालात दिख रहे हैं? देखिए रजनी जी, ड्रेजर बह गया ये अभी प्रमोद जी बता रहे थे, तो ये इस प्रकार का हादसा होना या इस प्रकार की चूक होना निश्चित ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि उसको जितनी उचित दूरी पे रखना चाहिए था उसमें लगता है इंजीनियर की तरफ से गलती हुई है। लेकिन दूसरी बात आपको ये बता दूं कि पायलट चैनल भी जरूरी है। जिस तरह का पानी का वहाँ बहाव है उसमें बिना पायलट चैनल के समस्या का समाधान भी नहीं है। तो इसलिए वो काम तो उनका सराहनीय है, लेकिन हाँ, ड्रेजर का बहना ये लापरवाही का नतीजा है। तो जिन अधिकारियों की उसमें लापरवाही होगी निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई की जाएगी। रही बात कौशलेंद्र जी की, कौशलेंद्र जी एक बात ठीक कह रहे हैं कि इसमें सरकारों की इच्छा शक्ति सही में जरूरी है। और आपको बता दूं रजनी जी, उसमें 3 सरकारों की जरूरत होगी। उसमें केवल बिहार सरकार के काम करने से नहीं होगा, उसमें केंद्र सरकार की भी जरूरत है और केंद्र सरकार के माध्यम से नेपाल सरकार को भी उस प्रक्रिया में शामिल करने की जरूरत है। तो इस तरह से बिहार सरकार की भूमिका तो है ही, लेकिन भारत सरकार की भी भूमिका कम नहीं है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मसला भी है। पिछले बार कुशहा त्रासदी का यदि आपको अनुभव हो तो उस समय में भी नेपाल के तरफ से जितना सहयोग मिलना चाहिए था नहीं मिला। और इवन कुशहा बांध के टूटने का एक प्रमुख कारण यह भी बताया गया था कि वहां उस समय माओवादियों ने कार्य ही नहीं करने दिया था इंजीनियर को। तो मुझे लगता है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि बिहार सरकार भारत सरकार के साथ समन्वित होके नेपाल से बात करे और इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में। लेकिन जो काम हो रहा है वो तो ढंग से हो। मृत्युंजय झा साहब, जब भी राज्य से बात होती है केंद्र की तरफ इशारा हो जाता है। जी, जब स्थानीय लोग भी और अनुभवज्ञ लोग ये कह रहे हैं कि ये सफल नहीं होगा, इस पर पैसा खर्च करना नाजायज है, ये बेकारी है,
उसके बाद भी आप पायलट चैनल का निर्माण कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, पायलट चैनल की जो प्रामाणिकता है, जो उसमें खर्च की गई राशि है, वो किस तरीके से काम हुआ है, इस काम की मॉनिटरिंग करने वाले कौन है? और जब 17 किलोमीटर ये चैनल का उद्घाटन हो रहा है तो उद्घाटन कौन कर रहे हैं? आपस में लीपा पोती के तहत वही लोग पदाधिकारी लोग मिलकर के काम करवा रहे हैं, वही पदाधिकारी लोग उसकी उद्घाटन करवा रहे हैं और वही पदाधिकारियों के सामने वो बढ़ जा रहा है। तो ये एक तरह से कहीं न कहीं सरकार का अक्षमता का परिचय है, सरकार की दूरदर्शिता का परिचय है। ये केवल कह देना कि उसमें ये कारण है, अगर सिल्ट का विषय था तो इस प्रकार के चैनल खड़ा करना, और चैनल खड़ा करने की बात थी तो क्या जरूरत थी केवल 3 महीने में? आप लगातार सालों भर में काम होते हैं, बाढ़ के 3 महीने में त्रासदी की स्थिति रहती है, बाढ़ प्रभावित रहते हैं लोग, लेकिन बाकी समय आप तो कर सकते थे। बाकी समय आप कहाँ रहते हैं? आपको वोट के समय कुम्हार रोपने की आदत है, आप अंतिम समय में काम करना चाहते हैं और उसके नाम पर लीपा पोती करना चाहते हैं कि एक तो वो बह भी जाए और उसका पैसा भी हो जाए, फिर उसका भुगतान हो, फिर नए काम का स्वीकृति हो। ये एक प्रकार से पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इससे पहले भी ये लोग लगे हुए हैं। कोसी क्षेत्र में इस बाद की योजनाओं में बड़ी पैमाने पर राशि उड़ाई की जाती है, उसमें बहुत बड़ा एक चैनल लगा हुआ है और इसलिए इस सरकार अगर इस पारदर्शिता करना चाहती है तो निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कंक्रीट उठाना चाहिए और जो वास्तविक उसका अन्वेषण कर करके और जो वास्तविक धरातल पर जो होना चाहिए वो काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोसी के लोगों का भला हो पाएगा और नहीं तो ये केवल ये कहना कि सिल्ट है और कभी कहना कि ये कारण से हो गया, कभी ये जरूरी है, लेकिन उन जरूरियों को आपने कितना प्रामाणिक समझा, कितना आपने उसमें उसको तवज्जो दिया और समय दिया, उसमें राशि लगाई। तो ये सब विषय को भी समझने की जरूरत है। कहीं न कहीं सरकार और खासतौर से ललन सिंह जब जाकर के उन्होंने देखने का काम भी किया था तो ये परिस्थिति होने के बाद उनको स्वयं इस पर ध्यान देना चाहिए था। लगातार के सरकार में मंत्री रहे ललन सिंह जी, तो इसलिए कुछ मिला करके ये पूरी स्थिति जो है कहीं न कहीं सरकार की अक्षमता का परिचय है। कौशलेंद्र जी, ये पायलट चैनल पर जितना खर्च हो रहा है, हम सुन रहे थे वहां के जो लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल यहाँ पर कारगर नहीं है। 30 मिनट में 30 करोड़ का प्रोजेक्ट बह जाएगा। इसके बाद भी क्यों बार बार खर्च हो रहा है, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों स्थायी हल के लिए उतनी तेजी से सरकारें काम नहीं कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 30 मिनट के अंदर सिर्फ 30 करोड़ बहने की बात नहीं है, सिर्फ एक ड्रेजर मशीन बहने की बात नहीं है। मृत्युंजय झा और हमारे साथ डॉक्टर रंजीत मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जो कोसी के निकट रहता है वही कोसी की विभीषिका को समझ सकता है, इसीलिए कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी का पेट बहुत बड़ा है, कोसी अपने हिसाब से चीजों को लेकर के चलती है। सवाल सिस्टम का है रजनी, कि अगर सिस्टम थोड़ा संवेदनशील हो, या मृत्युंजय झा की सरकार हो या डॉक्टर रंजीत मिश्रा की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार की संवेदनशीलता पर सब कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है। 30 करोड़ तो आज बहने की बात है, ड्रेजर मशीन बह गया, इससे पहले अरबों बह गया है, अरबों खर्च हुआ। कोसी के नाम पर बहुत सारी चीजें आई, कोसी विभीषिका के लिए बाढ़ राहत की चीजों पर मामूली बवाल नहीं हुआ, उस समय मृत्युंजय झा भी सरकार में थे। तो सवाल इसका है कि पैसे जनता के टैक्स से जो पैसे आते हैं उन चीजों को लेकर कोसी जैसी परियोजनाओं पर काम होता है। कोसी जैसी कई परियोजनाएं, हालांकि हम लोग कोसी की बात कर रहे हैं, उन परियोजनाओं पर जिन योजनाओं का निर्माण किया जाता है उसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं भारी कोताही बरती जाती है और वही कोताही और कमी का परिणाम होता है कि या तो उद्घाटन के समय या जब आधी रात में जनता सोई रहती है तो कोसी उसी समय अपनी विभीषिका दिखाती है और कई लोगों की जान उसमें चली जाती है। 2008 सबको याद है, मृत्युंजय झा या डॉक्टर रंजीत मिश्रा साहब में भी याद होगा। मैं जिस सवाल को उठा रहा हूँ वो सिर्फ संवेदनशीलता का है। हम सुशासन के एजेंडे पर बात करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ऐसे सुशासन हो गया। मंत्री उस पायलट चैनल को देखते हैं, जैसे मृत्युंजय झा जी ने कहा कि लोकल लोग वहां कहते हैं कि आप इसको देखिए। उसी गंगा के गाद की फिक्र करना जायज है। गंगा के गाद पे, गंगा के सिल्ट पे करोड़ों रुपए का सेमिनार कर लीजिए आप, इससे कहीं कोई दो मत नहीं है। गंगा भी बचनी चाहिए और कोसी पर भी काम होना चाहिए। तो कोसी को लेकर के भी कई चीजें आई हैं सामने, कई रिपोर्ट्स आए हैं, कोसी को लेकर के कई कमेटियां गठित गई, लेकिन परिणाम क्या है? वो तो यानी वही इच्छा शक्ति नहीं है सरकारों में। शायद दोनों सरकारों को अब गंभीरता से सोचना होगा। इतनी तबाही देखने के बाद तो आंखें खुल जानी चाहिए।
शुक्रिया आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। डॉक्टर रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय झा, कौशलेंद्र प्रियदर्शी और प्रमोद, शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बस 30 मिनट में 30 करोड़ का जो पायलट चैनल बनाया गया है वो ध्वस्त हो जाएगा। ये बताने के लिए काफी है कि अब सरकारें नहीं जागी तो कब जागेगी। क्या 2008 जैसी त्रासदी देखने के लिए इंतजार कर रही हैं सरकारें? करोड़ों रुपए की लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोसी में करप्शन हो रहा है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।